नमस्कार, मैं राजकुमार पत्रकार कृति भूमि न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम मौजूद हैं जिला मोहाली, हल्का डेराबस्सी आम आदमी पार्टी के विश्वास से जानते हैं सबका साथ सबका विकास के बारे में क्या कहना चाहेंगे। आपका नाम जी? नमस्कार सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं कि हल्के के विकास के लिए और सबका साथ सबका विकास के लिए जो आपने ये कदम उठाया, ये सराहनीय है। देखिए, 2014 में जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ, उसमें नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक नारा दिया, सबका साथ सबका विकास। आज 2022 है, पिछले 10 साल से 2014 से लेके 2019 तक लोकसभा रही। 2019 से अभी भी लोकसभा मोदी जी के जो है दौरान वो मोदी जी के प्रधानमंत्री है, चल रही है। पिछले 7-8 सालों में सबका साथ सबका विकास, 2012 से लेकर 2017 तक बीजेपी अकाली की गवर्नमेंट रही और बीजेपी उसमें मौजूद थी। उसके बाद कांग्रेस गवर्नमेंट आई। अगर हम बात करते हैं मोदी जी की, तो उस दौरान 3 साल में 14, 15, 16, 17 तक एक भी विकास हमारे हल्का डेराबस्सी में नहीं हुआ। हम बात करते हैं सबसे पहले शिक्षा पे। शिक्षा में कोई ऐसा स्कूल, कोई ऐसा कॉलेज हमारे हल्के को नहीं मिला कि जिससे हम ये कह सकें कि सबका साथ सबके विकास के लिए एक शिक्षा में एक कोई नया काम हुआ हो। अगर हम बात करते हैं स्वास्थ्य की, सेहत की, उस दौरान आज तक 2014 से लेकर टिल आज तक एक भी सरकारी हॉस्पिटल ऐसा नहीं हल्के में आया जिससे लोग ये समझ सकें कि आज हमारे सेहत के लिए, हमारी स्वास्थ्य के लिए बीजेपी गवर्नमेंट जो है उसका सोच विचार कर रही है या उसको कुछ सोच है। बल्कि जो हॉस्पिटल मेरे घर के सामने एक यहाँ हॉस्पिटल है लालडू में, पिछले 2012-13 के दौरान वो हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनी और उस बिल्डिंग को बढ़ के तैयार होगी। 20 करोड़ की लागत से वो बिल्डिंग बनी, मगर आज तक एक भी डॉक्टर उसमें नहीं है। 10 बजे से लेकर 2 बजे तक वो हॉस्पिटल खुलता है। 2 बजे के बाद एक डिलीवरी भी होती है तो उसको यहाँ से डेराबस्सी भेज दिया जाता है, डेराबस्सी से 32 में भेज दिया जाता है। यानी मेरा कहने का साफ साफ मतलब है कि हल्का डेराबस्सी में, चाहे जीरपुर हो, डेराबस्सी हो, लालडू हो, हंडेसरा में तो एक डिस्पेंसरी तक नहीं दे पाई ये लोग, जहाँ कम से कम 50 गाँव वहाँ लगते हैं। तो ना शिक्षा पे कोई काम हुआ, ना स्वास्थ्य पे कोई काम हुआ। तीसरा बेरोजगारी। अगर हम बेरोजगारी की बात करते हैं, 2014 में बड़े पैमाने पे मोदी जी ने कहा था कि हर साल हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। 2 करोड़ रोजगार का वादा मैं जहां तक पंजाब में जानता हूं या हल्का डेराबस्सी में जानता हूं, एक भी नई इंडस्ट्री पंजाब में या हल्का डेराबस्सी में नहीं आई जहां कोई 5, 7, 10 हजार लोगों को रोजगार दिया गया हो। कोई एक ऐसी इंडस्ट्री डेराबस्सी में नहीं आई कि जिसमें 100 लोगों को भी रोजगार मिला हो। उल्टा तकरीबन जो मेरी नॉलेज में है 22 से लेकर 25 इंडस्ट्री यहाँ बंद जरूर हुई हैं, नई नहीं आई, बंद हो गई। जो लोग काम करते थे वो बेरोजगार हो गए, अपने घरों में चले गए। मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर यहाँ एक मशरूम प्लांट था, उसमें 10,000 लोग काम करते थे। एक चीमा प्लांट है, उसमें लोग काम करते थे। द्वारकाधीश है, उसमें लोग काम करते थे। आज मशरूम प्लांट तो बिल्कुल बंद है, जहाँ 10,000 लोगों का काम था, उसकी बिल्डिंग भी वहाँ नहीं बची है। जो दूसरे प्लांटों का मैं नाम ले रहा हूँ, नोटा सीमेंट था, वो बिल्कुल बंद है। देखिए, इन्होंने एक 2014 में वादा किया था कि हिंदुस्तान में, पंजाब में भी एक स्टेट है, कि किसी की भी छत कच्ची नहीं रहेगी, सबकी छत पक्की हो जाएगी। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे हल्का डेराबस्सी की बात छोड़ो, लालडू के अंदर मेरे अपने वार्ड में 14 नंबर वार्ड में 100 घर ऐसे हैं जहां आज भी छत कच्ची है। और अगर पूरे लालडू की बात करते हैं तो यहाँ 1000 घर ऐसे होंगे जिनकी छत कच्ची है। और पूरे हल्के में तो करीब 15 से लेकर 20,000 घर ऐसे हैं जिनकी छत आज भी कच्ची है। उनको आज तक कुछ लोगों को पैसे जरूर मिले हैं, किसी को 1 इंस्टॉलमेंट मिली है, किसी को 2 मिली है। और जो उनके चहेते थे ये भी उन्हीं को मिली है जो बीजेपी को जिन्होंने वोट डाला, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। ऐसे ऐसे कार्यकर्ताओं को 1 लाख, 1.5 लाख, 1,65,000 तक वो पैसा मिला है, जो ऑलरेडी 2-2 सर्विस करते हैं, ऑलरेडी 2-2, 3-3 उनके पास मकान है, कोठियां हैं। उन्होंने भी छत से
या बेईमानी से वो पैसा लिया है, लोगों को, गरीब लोगों को नहीं मिला है। देखिए, हल्का डेराबस्सी की मैं बात करता हूँ कि कितनी नौकरियां मिली। अब नौकरियां कितनी मिली ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता, नौकरियां कितनी चली गई सवाल तो ये पैदा होता है कि नौकरियां गई कितनी। मैं ये जरूर बोल सकता हूं कि 25,000 से ज्यादा नौकरियां गई, जिसमें अकेले मशरूम प्लांट, जो कुंभ फैक्ट्री जिसको बोला जाता है हमारे हल्के में, उसी में 10,000 लोगों की नौकरियां गई। और करीब 1,000 लोग ऐसे थे जिनके ट्रैक्टर ट्रॉलियां उसमें आते थे, जिनको रोजगार मिला हुआ था। 50 ढाबे वाले, चाय वाले ऐसे थे जिनको रोजगार मिला हुआ था। वो सब के सब बेरोजगार हो गए। जो वहां काम करते थे वो तो हो ही गए बेरोजगार, बल्कि बाहर ढाबे वाले, चाय वाले, परचून की दुकान वाले, ट्रैक्टर ट्राली वाले, वो भी बेरोजगार हो गए। देखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा देना, कोई भी नारा देना बड़ा आसान है। नारा हम दे देते हैं, सबका साथ सबका विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज मैं हल्का डेराबस्सी की बात कर रहा हूं। हल्का डेराबस्सी में बेटी बचाओ के नाम पे ऐसा कोई अभियान आज तक नहीं चला कि जिससे लोगों को अवेयरनेस करते बीजेपी वाले, जिससे माताओं को, बहनों को जाके अवेयरनेस की जाती कि बेटी बचाओ, सरकार आपके साथ है, सरकार आपको साथ देगी, बेटी पैदा होने से लेके बेटी की शादी तक आपको बेनिफिट दिए जाएंगे, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। ऐसा कोई भी कार्य बीजेपी द्वारा नहीं किया गया। जहां तक बेटी पढ़ाओ का सवाल है, कोई ऐसा आज तक स्कूल में या कॉलेज में सिस्टम नहीं दिया कि एक बेटी गरीब घर की हो या अमीर घर की हो, वो जो है बगैर फीस के, बगैर ट्यूशन के वो पढ़ी ले। ऐसा कोई भी आज तक नहीं हुआ। हाँ, बातें जरूर करते हैं, कागजों में बातें होती हैं, टीवी चैनलों में बातें होती हैं, पेपरों में, प्रिंट मीडिया में बातें होती हैं, मगर जमीन पे कोई ऐसा नहीं है कि जिससे बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ में कोई काम हुआ हो। देखिए, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी की सोच, मैं जब से अन्ना हजारे आंदोलन चला तब से अरविंद भाई के साथ जुड़ा, उसके बाद पार्टी बनी, सेम डे पार्टी में जुड़ा, और पहले भी हम राजनीति में थे। मेरे मिसेस स्वीटी शर्मा जो है डिस्ट्रिक्ट प्रधान थे, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के महिला विंग के, और पूरे स्टेट के वो वाइस प्रधान थे महिला विंग के। हमने देखा कि एक अच्छी राजनीति के लिए, एक ईमानदार राजनीति के लिए जो है आगे कोई आया है तो उसका साथ देना चाहिए। तो हमने फैसला किया, आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, और आज तक हम आम आदमी पार्टी में हैं। यही सोच लेके चले हैं कि एक दिन पंजाब में एक ईमानदार सरकार आए, जिससे बेरोजगार लोगों को रोजगार दिया जाए, जिससे ये आज जो आपने क्वेश्चन किया है नशे का, इस नशे को बंद किया जाए, हमारे नौजवानों की जानें बचाई जा सके, और पंजाब का विकास हो। यहाँ हेल्थ पे काम किया जाए, यहाँ शिक्षा पे काम किया जाए। आप हमारे चैनल के माध्यम से आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो कल लोहड़ी है, मैं लोहड़ी की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं, मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देता हूं, और अपने हल्के के लोगों को ये अपील करता हूं कि एक अच्छी राजनीति के लिए, एक बढ़िया राजनीति के लिए कैंडिडेट को, अच्छे कैंडिडेट को, ईमानदार कैंडिडेट को वोट दीजिए, और ईमानदार सोच के साथ जो आपके साथ लगा हो उसको वोट दीजिए। और दूसरा अपील करता हूं कि कोरोना काल चल रहा है, इसमें सावधानी बरतिए और मास्क का प्रयोग कीजिए और दूरी बना के रखिए। अगर थोड़ी सेहत खराब है तो अपना टेस्ट जरूर कराएं। इसके साथ ही मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं और हल्के के लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जैसा कि आपने देखा और सुना, अगर आपके आसपास कुछ गलत हो रहा है, आपके साथ गलत हो रहा है, हमारे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करना। हम आपकी आवाज बने हैं, बने रहेंगे। बने रहे कैमरामैन प्रदीप के साथ, देखें स्पेशल।